हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन एक क्लास में हो गया था, कुछ बेसिक चीज़ और बाकी रह गया था, तो ये क्लास 2 में कर देते हैं क्लियर। बेसिक तो सिखाना ही है ना, तो हम ये बेसिक मतलब कि क्लास 2 में सिखाते हैं। क्लास 1 तो हो गया, अब 2 सिखाते हैं। चलिए, कुछ फार्मूला करवाए थे, कुछ बाकी था। तो देखिए, यहाँ से हम लोग को ये पता है, ये चीज़ पता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप लोग ये बोलिएगा कि 1 कैसे हुआ, हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हुआ। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, इसको इधर वाले को हम LHS मानते हैं। क्या मानते हैं, LHS, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब LHS को लिख दिए, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका पहले वाला क्लास में बताए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। तो यहाँ से लिखते हैं P बटा H, और कॉसेक इसका उल्टा होगा, ये P बटा H है तो ये क्या होगा, H बटा P होगा। क्या बोले थे, साइन का उल्टा कॉसेक। अब देखिए, यहाँ से ये P से P कट गया, H से H कट गया, कितना आया, 1 आया, यानी RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हुआ ना, हो गया। अब देखिए, ये एक फार्मूला लिखें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इससे हम 2 फार्मूला और निकालते हैं। तो आप बोलिएगा साइन थीटा का फार्मूला बताइए। तो आपको क्या बताना है, साइन थीटा बराबर 1। देखिए, ये पहले से है, ये कॉसेक थीटा इसका क्या चीज़ में है, गुना में, तो कॉसेक थीटा हो गया। यानी एक फार्मूला ये बना ना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अब एक फार्मूला और निकालते हैं। अब हम निकालते हैं कॉसेक थीटा बराबर, कौन सा निकालते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 बटा, यहाँ से साइन थीटा इसका क्या चीज़ में है, गुना में है ना। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा साइन थीटा हो गया। कॉसेक थीटा बराबर क्या, 1 बटा साइन थीटा। देखिए, यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, 3 फार्मूला निकला। आप लोग को आ रहा है ना समझ में, ये 3 फार्मूला निकला। अब देखिए, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो उसका भी फार्मूला निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉस थीटा, ये है, स्टार देते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से भी आप बोलिएगा कि ये कैसे आया, तो इसको भी लिख कर बताते हैं आपको LHS से। ये क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, B बटा H, यानी आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लिखे। अब सेक थीटा का इसका उल्टा होता है ना, तो H ऊपर गया, B नीचे आ गया। अब B से B कट गया, H से H कटा, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आया, 1 आया। चलिए, ये फार्मूला तो हो गया। एक फार्मूला ये पता हो गया, यानी ये, इसको घेर देते हैं। तो ऐसा ही ये पता था, यानी क्या चीज़, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इससे 2 फार्मूला निकालते हैं, यानी कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1, देखिए ये पहले से था ना, और सेक थीटा इसका क्या चीज़ में, गुना में। तो जो चीज़ गुना में रहता है वो क्या होता है, भाग में, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा। अब देखिए, यहाँ से हम सेक थीटा का फॉर्मूला, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल देखते जाइए, अपने से आप फॉर्मूला बनाते जाइएगा। अब निकालते हैं सेक थीटा बराबर क्या चीज़ के बराबर, सेक थीटा बराबर। तो देखिए, यहाँ से थीटा लिखा हुआ और बराबर 1, इधर कॉस थीटा इसका गुना में है, तो क्या चीज़ में होगा, भागा में, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा कॉस थीटा हो गया। चलिए, ये इससे 3 फार्मूला और इससे भी 3 फार्मूला। अब निकालते हैं हम, एक जानते हैं क्या चीज़, सेक थीटा, क्या बता रहे हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अपोजिट वाला केवल निकला, विपरीत जो है ना इसका, टेन किसका उल्टा है, कॉट का, तो से कॉस किसका है, तो सेक का। तो टेन थीटा किसका हो गया, कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो हम लोग को ये पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला तो P बटा B होता है, यानी लंब बटा आधार। अब यहाँ से कॉट थीटा किसका फार्मूला है, B बटा P का, यानी इसका उल्टा है ना, तो ये B है, नीचे है तो ये ऊपर गया, अब P ऊपर था तो नीचे आया। अब B बटा P। अब देखिए, ये P से P कट गया, B से B कट गया, यानी क्या हो गया, 1 आ गया कट के। देखिए, RHS में इसका 1 है कि नहीं, यानी प्रूव्ड हो गया। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
RHS यहाँ प्रूव्ड हो गया। अब इससे भी हम दो फार्मूला अपना मर्जी से निकालेंगे। एक तो ये पता था हम लोग को tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इसे निकालते हैं tan थीटा बराबर, यहाँ दिखाई पड़ेगा आप लोग को tan थीटा बराबर, इधर देखिए एक पहले से था, ये एक पहले से था ना, और इधर कॉट थीटा गुना में थी, ये भाग में चल गया कॉट थीटा। अब है निकालते हैं कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा 1 देखिए ये पहले से था। अब tan थीटा इसका क्या चीज़ में है, गुना में, तो ये चला आएगा क्या चीज़ में, भागा में, यानी 3 फार्मूला इससे भी बना। चलिए कोई दिक्कत। अब देखते हैं और कुछ फार्मूला रह गए हैं बाकी, उसको भी देखते हैं। रोक। चलिए अब कुछ फार्मूला और बाकी रह गया है। यहाँ से है एक फार्मूला, ये है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी कैसे आया एक देखिए, इसको भी बताते हैं। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS में है। अब हम लोग ये बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ साइन थीटा है तो P/H, ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो B/H कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होगा। तो यहाँ से B/H का स्क्वायर लिखें। अब ये देखिए यहाँ पे देखना ये है, इसको हम स्क्वायर दोनों के लिए है ना, तो लिखेंगे P²/H² प्लस ये भी स्क्वायर दोनों के लिए है, तो ये B² और बटा क्या होगा H²। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को क्या लेते हैं LCM, तो H² हो गया, तो H² से H² कट गया तो P², यहाँ पे H² से H² कटा तो B²। अब ये हो गया, देखिए एक समकोण त्रिभुज फिर हमको बनाना पड़ गया। यहाँ से हम ABC बताए थे ना कि कर्ण बराबर, तो कर्ण ये था, ये आधार था, ये क्या था लंब, यानी P। तो यहाँ से देखिए H² बराबर क्या फार्मूला होता था, P² प्लस B²। तो यहाँ पे देखिए P² प्लस B² लिखा हुआ है ना, P² प्लस B², तो P² प्लस B² किसके बराबर है, यानी H² के बराबर। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर H², अब बटा में था H², ये H² से H² कट गया ना, यानी 1 आ गया। RHS प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ प्रूव्ड, यानी RHS प्रूव्ड हो गया। अब चलिए इससे हम क्या हुआ, 2 फार्मूला निकालते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया और इससे 2 फार्मूला और निकालते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये 1 पहले से इधर था, 1 इधर से पहले था, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाने के बाद क्या होगा माइनस, यानी बराबर के ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज़ बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ से देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर 1 पहले से है, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो उधर में जाने के बाद यानी बराबर के उधर तो क्या होगा माइनस में होगा, माइनस में लिखे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 3 फार्मूला इससे बना या ना बना, 3 फार्मूला याद करने का आप लोग को जरूरत पड़ रहा है, कुछ नहीं, यानी लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 उसके बराबर हम निकाल रख के, कोई इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में है फार्मूला। अब निकालते हैं, देखिए इसका किसका हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए इसको भी हम साबित करते हैं। तो LHS में क्या है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये LHS हो गया। अब इसका सेक थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है B/H, तो इसका क्या होगा H/B, यानी लिखते हैं हम यहाँ पे सेक थीटा बराबर H/B। तो यहाँ पे देखिए H/B, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, माइनस
tan स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan का फॉर्मूला p बटा b, तो यहाँ पे लिखते हैं p बटा b का स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर देते हैं, ये हो गया h स्क्वायर और बटा में ये हो गया b स्क्वायर, और माइनस ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के लिए है ना, तो अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, b स्क्वायर एलसीएम लेते हैं इसका। ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो बच गया क्या, h स्क्वायर, और माइनस ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, p स्क्वायर। आप लोग को हम बताए थे कि हमेशा जो है भुजा क्या होता है, कर्ण बड़ा होता है। तो देखिए कर्ण में से कौन घट रहा है, लंब, यानी कौन चीज निकला होगा, आधार निकला होगा, यानी क्या निकला होगा, आधार। यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है आधार का, देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से एच स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर पहले से है, ये प्लस में पी स्क्वायर है, तो इधर में आने के बाद क्या होगा, माइनस में पी स्क्वायर, इधर बच गया बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर के बराबर है। तो ऊपर में हम लिख दिए बी स्क्वायर और नीचे में भी लिख दिए बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, आया क्या, एक, यानी RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए इससे एक फॉर्मूला ये पता था हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दो फॉर्मूला इसे निकालते हैं। तो अब हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए यहाँ पे 1 ये पहले से था, 1 ये पहले से था, तो इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, तो इधर आने के बाद क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब निकालते हैं क्या, यानी tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ध्यान से, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने दिए, ये प्लस में 1 है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, यानी माइनस में 1 हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा था, तो उधर ले जाने के बाद क्या होगा, प्लस में, यानी क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम आराम से कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला, यानी सेक स्क्वायर थीटा, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये हुआ सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। 3, इसमें कितना फॉर्मूला, 1 ये, 2 इधर, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। छोड़, आप लोग को कोई याद करने का जरूरत है, याद करना किसका जरूरत है, जो बता रहे हैं हम। आप देखिए इधर इसका याद जरूरत है, यानी याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो फॉर्मूला अपने से निकाल दीजिएगा, ये वाला। अब याद करने का आप लोग को जरूरत है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एक ये लिखिएगा, तो दो फॉर्मूला अपने से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब हम आपको एक और फॉर्मूला दिखाते हैं इसको मिटाने के बाद, चलिए मिटाते हैं। चलिए उधर देख लिए थे, अब इधर देखते हैं, एक फॉर्मूला रह गया था 3 नंबर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर हम इसको LHS को साबित करते हैं, LHS के बराबर RHS आता है कि नहीं, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये LHS हो गया मेरा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉसेक ये किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का हम लोग जानते थे कि P बटा H हो रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कॉसेक थीटा और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H बटा P। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H बटा P लिख दिए, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट यानी tan का उल्टा, tan का हम लोग जानते थे P बटा B, तो इसका क्या होगा, उल्टा, यानी P बटा B, तो इसका B बटा P, यानी कॉट थीटा बराबर आराम से लिखेंगे क्या, B बटा P। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं B बटा P और इस पे देंगे स्क्वायर दे दिए। अब देखिए ये जो कोष्ट लगाए दोनों के लिए ना, यानी होगा H स्क्वायर और ये क्या होगा, P स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर इस पे आएगा तो B स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस पे आया तो P स्क्वायर। अब यहाँ से नीचे वाले को हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं, ये P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा H स्क्वायर, माइनस ये P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला आपको निकाल के देते हैं, हम लोग को ये पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए हम बोले थे ये चीज को कि कर्ण क्या होता है,
बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ से कर्ण में से किसको घटा है, आधार, यानी क्या निकला होगा, मेरा लंब निकला होगा, है ना, या क्या निकला होगा, लंब। तो यहाँ से देखिए ये एच स्क्वायर पहले से है, इधर प्लस में बी स्क्वायर है, तो इधर क्या होगा, माइनस में बी स्क्वायर, बच गया क्या, यानी पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखा हुआ है ना ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर के बराबर है। तो ऊपर में लिखते हैं पी स्क्वायर और नीचे भी लिखते हैं पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, एक आ गया, आर एच एस देखिए मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए एक फार्मूला तो ये आप लोग को पता है, अब दो फार्मूला इसे फिर निकालते हैं हम लोग, दो फार्मूला इसे फिर निकालते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अपनी निकालते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये पहले से है, इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर ले जाने के बाद क्या होगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए एक फार्मूला ये निकाले और अबर एक फार्मूला निकालते हैं। अबर क्या निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से इसको कुछ नहीं करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये अपना जगह पे है, इसको अपने जगह पे हम रहने देते हैं, यानी क्या रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपने जगह पे है। इधर देखिए प्लस में 1 है, तो इधर लाने के बाद क्या होगा, माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के ये पट्टी लेके जाना इधर, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर में क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। चलिए देखिए 1 2 3 फार्मूला इससे क्लियर हो गया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए अगर नहीं अच्छा लगता है तो। और देखिए इसमें कुछ बातें रह गए हैं बाकी, वो भी बताते हैं, कुछ बातें और इसमें रह गया है बाकी। देखिए कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा देखने को, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम क्या समझेंगे, ऐसा नहीं समझना है, कैसे नहीं होता, इसको हम समझेंगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा, क्या मिलेगा देखने के लिए, ऐसा, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या समझना है हमको, यानी क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या समझना है, कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ और बाकी रह गया होगा तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें बताएंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं हमें। अगर आप नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।